कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी। वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी। पिछले 3 महीने में कांग्रेस पार्टी ने ये दिखा दिया उत्तर प्रदेश में कि हम 1-1 लाख की रैलियां कर सकते हैं, हम बड़ी तादाद में जनता से संवाद कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि प्रियंका जी बनारस गई, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां 1 लाख से ज्यादा की भीड़ आपके चैनल ने विजुअल दिखाए। तो हताशा अब उत्साह में बदल चुकी है। कार्यकर्ता तैयार हैं, प्रियंका जी का करिश्माई नेतृत्व हमारे पास है, हम बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। आज मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा सम्मेलन है और इस सम्मेलन में इमरान प्रतापगढ़ी भी शिरकत करने पहुंचे हैं। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जी मौजूद हैं। इमरान जी, ये बताइए कि इस प्रतिज्ञा सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को कैसे जागरूक किया जाएगा और खास तौर से उनमें नई ऊर्जा का संचार कैसे होगा? देखिए, ये प्रतिज्ञा सम्मेलन है, लेकिन पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन है। 2 चीज़ें क्लियर कर दें। हम तो चाह रहे थे कि यहाँ पे रैली होती और हम यहाँ कम से कम 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करते, लेकिन इस बीच पार्टी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है पदाधिकारियों से संवाद करने का। तो प्रियंका जी ने कल बुलंदशहर में किया है, आज यहाँ कर रही हैं। हम 12 जिलों के पदाधिकारियों को, सिर्फ पदाधिकारियों को बुला रहे हैं। इसमें आम जनता को हमने नहीं बुलाया है, सिर्फ पदाधिकारी आएंगे। प्रियंका जी उनसे उनके ज़िले में हालचाल, उनके ज़िले में जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उस पर संवाद करेंगी। जिला अध्यक्षों को बोलने का मौका मिलेगा और इसके ज़रिए हम अपने पदाधिकारियों को बूस्टअप कर रहे हैं ताकि वो आगामी चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। हम चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उसी कड़ी में ये प्रतिज्ञा सम्मेलन हो रहा है। अगर इमरान जी बात की जाए तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश है, घरों में बैठे थे, क्योंकि जो ज़मीन कांग्रेस ने पहले बनाई थी वो कहीं ना कहीं अब खो दी है। तो उस ज़मीन को पुनः पाने के लिए किस तरीके की कवायद होगी 2022 में? दरअसल आप ये जो सारी बात कह रहे हैं ये साल भर पुरानी है। साल भर में सिनेरियो बदल चुका है। पिछले 3 महीने में कांग्रेस पार्टी ने ये दिखा दिया उत्तर प्रदेश में कि हम 1-1 लाख की रैलियां कर सकते हैं, हम बड़ी तादाद में जनता से संवाद कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि प्रियंका जी बनारस गई, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां 1 लाख से ज्यादा की भीड़ आपके चैनल ने विजुअल दिखाए। हमने गोरखपुर में इतनी बड़ी रैली की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, वहां पे हमने 1 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी की, आपके चैनल ने विजुअल दिखाए। और अब हम पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे थे कि हताशा थी, वो हताशा अब उत्साह में बदल चुकी है। कार्यकर्ता तैयार हैं, प्रियंका जी का करिश्माई नेतृत्व हमारे पास है, हम बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। लेकिन अगर इमरान जी बात की जाए तो आप एक कवि भी हैं। अगर इस प्रतिज्ञा सम्मेलन को आपकी कविता के माध्यम से अगर जनता तक पहुंचाया जाए तो वो 2 लाइन क्या होंगी? देखिए, मैं तो लगातार, देखिए, सिर्फ प्रतिज्ञा सम्मेलन ही नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, ये सरकार जो अत्याचार कर रही है, हम तो उस पर खुल करके कह रहे हैं कि अवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। अवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हैं जो भी शामिल हैं, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। हम लगातार ये कह रहे हैं कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी। वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी। लहू लहू इंकलाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो अत्याचार किए हैं, पुलिसिया उत्पीड़न किए हैं, हमारी सरकार आने दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को एक सच में एक अच्छा शासन देंगे प्रियंका जी के नेतृत्व में। अगर इमरान जी बात की जाए तो जो कार्यकर्ता है उसमें जोश और उत्साह भरने के लिए 2 लाइनें हम आपसे सुनेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी 2 लाइनें होंगी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हो जाए। देखिए, आप मुरादाबाद में खड़े हैं। मुरादाबाद प्रियंका जी की ससुराल है और जाहिर सी बात है कि मुरादाबाद की जनता जानती है कि अपनी बहू का स्वागत कैसे किया जाता है। आज कोई शायराना बातचीत नहीं कर रहा, आप इस समय जनता के बीच में निकल जाएं। बहुत दिन से प्रियंका जी का इंतजार कर रही थी ये जनता। प्रियंका जी को बेटी मानती है, अपना बहू मानती है। ऐसे में प्रियंका जी आए, उनका स्वागत है। तो बहू के स्वागत में ही 2 लाइन? नहीं, स्वागत तो अभी मैं मंच से करूंगा, वो चीज़ें मंच से होंगी। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। हम वो पुराना दिन लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं जहां जीडीपी जो है वो एकदम शिखर पर थी। आज स्थिति है कि पाताल में है। महंगाई का आलम यह है
कि आप सब्जियां नहीं खरीद सकते, रसोई गैस नहीं खरीद सकते, रसोई का तेल नहीं खरीद सकते। इस सरकार ने पूरे देश में महंगाई का वो हाल कर रखा है कि आम जनता त्राही त्राही कर रही है, और उसे प्रियंका जी निजात दिलाएंगी। वो घोषणा कर रही हैं कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। वो घोषणा कर रही हैं कि इंटर पास बच्चियों को हम टच फोन देंगे, स्मार्टफोन देंगे। वो घोषणा कर रही हैं कि ग्रेजुएट हो चुकी लड़कियों को हम स्कूटी देंगे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, बच्चे भरा नहीं पाएंगे। तो ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, इससे महिलाओं में विशेष तौर से, आप भाजपा के किसी परिवार को चुनिए और उनके परिवार की किसी लड़की से पूछिए जो अभी इंटर पास कर रही हो, तो वो कहेगी कि हमें स्मार्टफोन लेना है, हमें स्कूटी लेना है। हमारा परिवार जहां जा रहा है उससे मतलब नहीं, हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन इमरान जी, कहीं ना कहीं ये प्रलोभन नहीं है, वोट के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है? ये सवाल आपने कभी मोदी जी से पूछा? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार वो महंगाई की मार कहां गई? वो महंगाई की मार जो थी वो जनता पर 10 गुना पड़ रही है इस समय। 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, 2014 में नहीं था। डीजल 50 के नीचे था, नहीं था। आज कहां है फर्क? और तो मैं देश से कहना चाहता हूं, हमने हिमाचल में 4 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा को हराया। पेट्रोल डीजल 10 रुपए 5 रुपए सस्ता हुआ। 400 पे हराइए उत्तर प्रदेश में, 50 रुपए सस्ता होगा। तो यानी ये आपका करिश्मा है कि आपने उपचुनाव में हराया, इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। और क्या लगता है कांग्रेस ने हराया? आप मतलब कांग्रेस, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, हमने हराया, 10 रुपए 5 रुपए कम हुए। आपको क्या लगता है मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों कम किए? सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव में हार की वजह से। अगर उन्होंने एक उपचुनाव हारा तो ये हाल हुआ। आप एक प्रदेश हरा के देख लीजिए, सारा बुखार उतर जाएगा इस सरकार का। इस सरकार के लिए जरूरी है, इनकी निरंकुशता के लिए जरूरी है कि किसी ना किसी राज्य में 6 महीने में इनको एक चुनाव हराते रहिए। तो यानी इस हार पे एक शायरी हो जाए? नहीं नहीं, आप आज सारी शायरी मंच के लिए रहने दीजिए ना। आइए वहाँ, आइए एक तो बनती है हमारे दर्शकों के लिए। ये वहाँ संवाद होगा। मैं तो एक नज्म घूम घूम के पढ़ रहा हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार। वो चौकीदारी का दावा था ना, आपको याद होगा कि नहीं, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? मैं उस चौकीदार का इंतजार कर रहा हूँ। बाकी बातें मंच पर होंगी, अब हम लोग मंच के लिए तैयार। देखा हमारे साथ इमरान प्रताप गढ़ी, उन्होंने कहा कि प्रियंका को अब रोक पाना नामुमकिन है, और जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भर चुका है। 2022 के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। अब इंतजार है 2022 में कांग्रेस के करिश्मे की। मुरादाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।